वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर 24/7। आई एम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और आज से हमारी ASRB नेट वेजिटेबल साइंस की बिगिनर सीरीज शुरू हो रही है। इस बिगिनर सीरीज को क्योंकि ये बहुत ही बिगिनिंग से है, बहुत ही स्टार्टिंग से है, बहुत ही बेसिक से है, तो ICAR AIAAPG यानी ICAR GRF हॉर्टिकल्चर के एस्पिरेंट्स भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं फॉर वेजिटेबल साइंस पोर्शन। ओके, सो सभी आ जाओ फटाफट से प्रीमियर हो चुका है, जल्दी आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पर आ चुकी है बिगिनर सीरीज फॉर वेजिटेबल साइंस। तो वेजिटेबल साइंस में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ASRB नेट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और उसके बाद 2026 में क्या फिर से वैकेंसीज आएंगी या 2027 के स्टार्टिंग में एग्जाम फिर से हो जाएगा, उसके लिए आपको आज अभी इसी वक्त से अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करनी है। क्योंकि इस बार जो लेवल देखा गया है एग्जाम का, जो एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आए हैं फैक्ट्स के साथ साथ, वहां से देखने को मिलता है कि आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए और आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो एग्जाम्स पढ़ने के बाद भी आपको नए ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जिसकी रीडिंग में कमी आई, जिसने ढंग से टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा, उसकी लैंग्वेज को नहीं समझा, उसको प्रॉब्लम आई, उसको ये एग्जाम टफ लगा। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसको मॉडरेट लगा और जिसने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा होगा, समझा होगा, फैक्ट्स को जो है याद किया होगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, उसके लिए ये इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, सो अब जो भी रिजल्ट है उसके बाद अब हम आगे की तैयारी करेंगे, पीछे की तरफ नहीं देखेंगे। और ASRB नेट वेजिटेबल साइंस में वेजिटेबल के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेजिटेबल साइंस जिसे कहा जाता है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर जो कि वर्ड आया है एक लेटिन लैंग्वेज से। अब ये लेटिन लैंग्वेज के वर्ड्स कौन से हैं? पहला है ओलेरिस। पहला क्या है? तो पहला ही क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर लेटिन वर्ड से मिलकर बना है जहां पे ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हब। ठीक है, तो पहले वेजिटेबल्स को सिर्फ पॉट में लगाया जाता था और क्योंकि ये हर्बेशियस प्लांट्स, वेजिटेबल्स क्या होते हैं? हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, इन वुडी नहीं होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। ज़्यादातर इसे कुकिंग के बाद जो है खाया जाता है, इसे इंटेक इसका किया जाता है और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट यहाँ पे ओलेरिस का मतलब है पॉट हब और कल्चरा का मतलब, वैसे तो कल्चरा इंग्लिश वर्ड भी है, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ पॉट हर्ब इज नोन एज ओलेरी कल्चर विच इज अ लेटिन लैंग्वेज का वर्ड। ठीक है, डन, यहां तक कंप्लीट है सबका। अब आज आप अपनी नोटबुक्स रेडी करेंगे, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगी और उनको आपको रिवाइज करना है। बहुत सारे ट्रिक्स रहेंगी इस सीरीज में, छोटे स्टेप्स होंगे जो एक बड़ा डिफरेंस आपकी प्रिपरेशन में लेकर आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो यूनिट आपको करनी होती है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। सो कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स में कौन कौन आता है? जिसे लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसे टेम्परेट एरियाज में ग्रो कराया जाता है, जैसे कि कोल क्रॉप्स, कूल और कोल। कोल क्रॉप्स एक ग्रुप है और ये ब्रासिकेसी फैमिली से होता है, जिसमें आपको कॉलीफ्लावर के बारे में पढ़ना होता है, फूल गोभी, आपको कैबेज के बारे में पढ़ना होता है, आपको नोल खोल के बारे में पढ़ना होता है, आपको जो है वो ब्रुसेल्स स्प्राउट के बारे में पढ़ना होता है, आपको केल के बारे में पढ़ना होता है और आपको स्प्राउटिंग ब्रोकली के बारे में पढ़ना होता है। तो ये 6 वेजिटेबल क्रॉप्स का एक ग्रुप है, कोल क्रॉप, जहां पे कॉलिस का मतलब होता है स्टेम। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो रूट क्रॉप्स होती हैं, बल्ब क्रॉप्स होती हैं, स्पिनच है, पालक है, वो सब हम किस में रखते हैं? कूल सीजन वेजिटेबल्स में इन्हें रखा जाता है। इवन अगर हम लेटस की बात करें जो कि एक सैलेड वेजिटेबल है, वो भी कूल सीजन वेजिटेबल का ही एग्जाम्पल है। तो उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसका सीड रेट क्या है, उसकी स्पेसिंग क्या है, क्या उसके अंदर कंपाउंड्स हैं, क्या उसके अंदर स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं, वो सब हम इस यूनिट में करने वाले हैं। वो है कूल सीजन वेजिटेबल की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो सेकंड यूनिट आपको पढ़नी होती है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। तो वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स कौन सी होती है? जो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एरियाज में लगती है, जिसे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, और इसमें आता है जैसे टोमेटो,
वैसे अगर हम टोमेटो, ब्रिंजल और ओकरा की बात करें, इवन हम चिली की बात करें, हम कैप्सिकम की बात करें, तो ये फोटो इंसेंसिटिव होते हैं, यानी डे न्यूट्रल वेजिटेबल्स है। इनको डे लेंथ का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर का फर्क जरूर पड़ता है। और टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा, कुकुरबिट्स, ये सब किस में आते हैं? ये सब वार्म सीजन में आते हैं। इसके साथ वार्म सीजन लीफी वेजिटेबल में एमरेंथस वगैरह भी आती है। तो मोस्टली आपको इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है पढ़नी है, और इसके बारे में डिटेल में, चाहे वो वेराइटल फीचर्स हो, चाहे स्पेसिंग, सीड रेट, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट है आपकी ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। सो ब्रीडिंग इज ऑल अबाउट द क्रॉप इंप्रूवमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, कि कौन कौन से वो मेथड हैं, कौन कौन सी इंप्रूव वेराइटीज हैं, कौन कौन सी वो जीन्स हैं जिनके माध्यम से, जिनके जो है अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग इज ऑल अबाउट द इंप्रूवमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स विच वी विल स्टडी। ओके, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो कोई भी अगर वेजिटेबल या कोई भी क्रॉप ग्रो होती है तो उसकी कुछ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पूरे तरीके से पढ़ना कि कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो सब हम करने वाले हैं इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स यूनिट में। तो आप कंटेंट में ये सब लिख लो। हम स्टार्ट छोटे स्टेप से करेंगे, क्लासिफिकेशन से करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से करेंगे, लेकिन उसके बाद हम यूनिट स्टार्ट करेंगे बैच में, ठीक है। सो यहाँ पर फिर आता है सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, की अगर आपको वेजिटेबल क्रॉप्स का सीड प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन से एक्सपेक्ट होने चाहिए, क्या आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस के। इसके साथ साथ जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसकी एनालिसिस भी हम इस सीरीज में आगे जाकर करने वाले हैं, ठीक है। सीड प्रोडक्शन के बाद आता है अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बहुत ज्यादा है लेकिन अभी तक उसे उतने कमर्शियल स्केल पर ग्रो नहीं किया गया, उन्हें हम कहेंगे कि अंडर यूटिलाइज्ड या अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। जैसे हम बोलेंगे चाइनीज कैबेज, इवन लेटस भी इतना ग्रो नहीं करते हैं फार्मर्स, है ना। ब्रोकली भी इतना ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद आपका रेड कैबेज हो गया, या आपकी सम ऑफ द ट्यूबर क्रॉप्स हो गई, या सम ऑफ द पेरिनियल वेजिटेबल्स हो गई, जैसे चिकुरमैनिस है, तो वो सब इसके अंदर आएगा, अंडर एक्सप्लॉइटेड या अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप्स में आएगा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आते हैं सिस्टमैटिक्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो सिस्टमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यानी बोटैनिकल वेरिएंट्स पढ़ते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, एंसेस्टर्स कौन थे। तो सिस्टमैटिक्स इज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, राइट। तो वहां पे हम डिस्क्रिप्टिव कीज के बारे में पढ़ेंगे, हम एंसेस्टर्स एंड वाइल्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन। ये नई यूनिट जो है पिछली बार ही ऐड हुई है, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन से क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो इस यूनिट को डिटेल में पढ़ा जाएगा, और इसमें हम सारे कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक के, FYM क्या है, बल्कि नॉन बल्कि, सब कुछ हम पढ़ेंगे। चाहे वो आपका वर्मी कंपोस्ट है, चाहे वो आपका जो है पंचगव्य है, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हम अच्छे से पढ़ेंगे विद द प्रोसीजर, ओके। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब एक बार आपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या, कैसे आप ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, स्टोरेज, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड अलोंग विद एक और है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे हम उसके इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम स्टोरेज, CA स्टोरेज, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज वगैरह के साथ जीरो जो आपका एनर्जी कूल चैम्बर, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर 10th पे आ जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। यहाँ से भी क्वेश्चंस आए थे कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किसमें होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, जो पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में हम ऑफ सीजन प्रोडक्शन करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस कौन से होते हैं, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, हाई कॉस्ट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, आर 11th एंड लास्ट यूनिट, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे
हम वेस्ट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे हम प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्वालिटी कंट्रोल्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस प्रोसेसिंग वाली यूनिट में। सो ये 11 यूनिट्स डिटरमाइन करती हैं ASRB नेट वेजिटेबल साइंस के सिलेबस को, जिसमें से अगर आप ICAR JRF हॉर्टिकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक यूनिट्स यानी कूल सीजन वेजिटेबल, वार्म सीजन वेजिटेबल, ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन, ये 4 यूनिट्स जो है आपको आनी चाहिए अगर आप ICAR हॉर्टिकल्चर PG हॉर्टिकल्चर जो है AIWA PG है उसका जो है आप तैयारी कर रहे हो। इसीलिए स्टार्टिंग तो इन्हीं यूनिट से होगी। तो आप दोनों ही कैंडिडेट्स, दोनों ही टाइप के एस्पिरेंट्स इस बिगिनर सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही लेवल अप होता जाएगा तो फिर इंटरेस्ट की बात है, जिसको वेजिटेबल साइंस में सच में ही आगे हॉर्टिकल्चर में PG करना है वो पढ़ ले नॉलेज के लिए, और बाकी फिर मैं आपको बता दूंगी कि सिर्फ PG एग्जाम के लिए आपको कितना पढ़ना है वेजिटेबल। लेकिन अभी स्टार्टिंग की ये 6-7 जो वीडियोस हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, वो आप दोनों ही कैंडिडेट्स देखेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल की हैं। अगर आपको ये यूनिट्स करनी है टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस, कि आपको लाइव क्लासेस मिले, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिले, आपको प्रॉपर प्रिंटेबल नोट्स मिले जो आप डाउनलोड भी कर पाओ, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाए, उसके लिए आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा ASRB नेट वेजिटेबल साइंस के बैच में, जिसमें 11 की 11 यूनिट्स और उनके नोट्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे adda247.com। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाना है। एग्रीकल्चर कैटेगरी को क्लिक करके आपको यहाँ पर ASRB नेट दिखेगा। ASRB नेट वेजिटेबल साइंस का बैच 9 जनवरी 2026 को शुरू हो रहा है, जो यूनिट वाइज आपको एक एक टॉपिक जो है करवाया जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है और डिस्काउंट के लिए सीख लीजिए, आपको यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाना है और मैनुअली डिस्काउंट कोड एंटर करना है, जो कि है, एक मिनट रुकना, अरे यार इसको यहां से ओपन करना पड़ेगा, रुको, यहां से, यस। सो हम यहां जा रहे थे, ये है ना, तो Y, कैपिटल Y 781 और कैपिटल A, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करते ही आपको 80% डिस्काउंट एंड एग्जाम तक की वैलिडिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है। सो आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है तो यहाँ पे आ जाइए। ऑलरेडी 500 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो फटाफट से आइए और अपनी तैयारी को जो है वो शुरू कीजिए, ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करना है। और क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी वो धीरे धीरे आपकी सॉल्व होती रहेंगी। आपको डेली 10 बजे प्रीमियर मिलेगा इसका, ठीक है, सुबह 10 बजे आपको जो है प्रीमियर मिलेगा, डेली डोज मिलेगी मोटिवेशन की, छोटे छोटे नोट्स बनवाऊंगी मैं आपके, ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगी आप पे कि आपके एक दिन में आपको जो है 2-2 घंटे पढ़ा दिया या एक दिन में आपको 7-8 टॉपिक करा दिए। अभी इस बिगिनर सीरीज में आप ऐसा समझ लो कि आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता और आपको छोटे छोटे जैसे होते हैं ना कि पहले 5 स्टेप, फिर 10 स्टेप, 15 स्टेप, तो वैसे होगा। तो अभी ऐसा होगा कि 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 20, 25, 30, फिर 40, ऐसे ऐसे करते हुए आपकी जो है हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे पढ़ने की, ठीक है। तो आप बस बने रहना, ऐसा ना हो कि तुम आओ ही ना, देखो ही ना और मेरी कैपेसिटी बढ़ने के बजाय कम ही हो जाए, है ना। तो आपको साथ देना है, अपने बैचमेट्स के साथ इसको शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ो, पढ़ाई करो। कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे जो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको बस रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनको समझना है। समझाने की जिम्मेदारी भी चलो हमारी, ठीक है, आप बस रिवाइज कर लेना, है ना, दिमाग में बस घुसा लेना उसको। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि डेली बेसिस पर आपको ये वीडियोस मिलती रहें। शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और आई होप कि जब भी नेक्स्ट ASRB का एग्जाम होगा ना आप उसमें टॉप कर जाओगे, अभी से पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो, सो कमेंट सेक्शन में लिखो सेशन कैसा लगा और फिर हम कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।